एक डायलॉग बहुत सुना है मैंने, बॉलीवुड के पास सलमान खान है तो तेलुगु सिनेमा में पवन कल्याण है। एक्टर नहीं, ब्रांड है ब्रांड। अब इनकी नई फिल्म आई है ओजी, जिसको डायरेक्ट किया है सुजीत ने। कौन है ये, भूल तो नहीं गए? साहो, बाहुबली के बाद प्रभास की नेक्स्ट बिग थिंग, जिसको कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ समझना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ उसका आज तक रिस्पेक्ट करते हैं। तो बॉस, बात ऐसी है जैसे तमिल में होता है एलसीयू, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, वैसे ही तेलुगु में ठीक फिल्म की रिलीज से पहले एसयू अनाउंस हो चुका है। सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें पहली फिल्म थी साहो और अब नेक्स्ट आई है दे कॉल हिम ओजी। इतना कॉन्फिडेंस फिल्म पे कि पूरा यूनिवर्स बना डाला। कहीं साहो की तरह ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना? क्या सिर्फ साउथ में फैंस का उत्सव होगा या फिर नॉर्थ में भी पवन कल्याण सिनेमा वाइल्ड फायर बनेगा? चलो बताती हूँ। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जिसपे मुंबई आज तक खड़ी है। अंडरवर्ल्ड, इतनी सारी गैंगस्टर मूवीज बनी है, रियल लाइफ केसेस हुए हैं, लेकिन मुंबई वैसे की वैसी है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे डॉन्स, क्रिमिनल्स, माफिया और इस मुंबई शहर के बीच सिर्फ एक आदमी खड़ा था, ओजी, ओरिजिनल गैंगस्टर, जिसकी कहानी से ज्यादा मशहूर है उसकी तलवार की हिस्ट्री। वैसे पता है ना आपको, ये फिल्म अडल्ट है, ए रेटेड, और उसका रीजन ओजी की तलवार है। फिल्म में पवन कल्याण का एंट्री सीन इसी तलवार के साथ होगा और ऐसा होगा आप भूल नहीं पाओगे। टोटल ब्लड बाथ, एक्शन नहीं, चीर फाड़, सुपर वायलेंस। शॉर्ट में समझ जाओ, मुंबई के जंगल का टाइगर है ओजी, क्योंकि इसके जैसा शिकार कोई नहीं करता। बट क्या होगा जब इस जंगल में शेर आएगा? टाइगर वर्सेस लायन, सुना है कभी? कौन जीतेगा सोचा है कभी? चलो दिखाती हूँ। ओमी, नाम छोटा, साउंड बहुत बड़ा और कांड उससे भी बड़ा किया है इन्होंने। मुंबई का वो समंदर जिसमें ओजी का डर बहता था, उसमें ओमी ने खून मिला दिया है। ओमी का फंडा सिंपल है, तलवार का जमाना गया, अब बारी गन्स की है। ओजी पुराना लेकिन ओमी नया है। मुंबई शहर इस विलन की एंट्री से हिल गया है। लेकिन किसी ने सोचा ओमी इंडिया आया क्यों, वो भी मुंबई ही क्यों? इस सवाल का जवाब ही पूरे 2.5 घंटे आपको ओजी के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों से मिलवाएगा, जहाँ पे एक ऐसा जबरदस्त जापान कनेक्शन छुपा है जो ओजी को देसी नहीं विदेशी लेकर जाएगा। ये मान लो रॉकी भाई अगर इंडिया के सीईओ हैं तो ओजी पूरे यूनिवर्स का बाप है। मासी फिल्म है, एक्शन खूब सारा मिलेगा, लेकिन एक्शन के पीछे इमोशन छुपा रखा है। इस अंडरवर्ल्ड माफिया के अंदर सीक्रेट फैमिली परिवार घुसा रखा है। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी है, पुलिस का इविल साइड दिखाया है, एक रिवेंज का एंगल भी डाला है, तो दूसरी तरफ 2-3 ट्विस्ट डाल के इमोशनल ड्रामा भी क्रिएट किया है। साफ साफ बताऊं, ओजी के रिव्यू 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला, फैंस के लिए शायद ये 2.5 घंटे बहुत इमोशनल होंगे, उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट होंगे। इससे बड़ा शायद उनके स्टार को कोई स्क्रीन पे प्रेजेंट ही नहीं कर सकता। डायरेक्टर सुजीत ने फैन सर्विस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पवन कल्याण का स्क्रीन प्रेजेंस लिटरली आग के तूफान जैसा है, और वही दिखाया भी जाता है फिल्म के इंटरवल से ठीक पहले। फायर स्टॉर्म, जब ये शब्द लिखा देखा तो उसको फील भी किया। लिटरली थिएटर को स्टेडियम बनते देखा है मैंने। एकदम यूनिक, डिफरेंट, अलग ही लेवल का इंटरवल बनाया है। जबरदस्त मार काट के बीच एक एक्टर का ऐसा सेलिब्रेशन, आप चाहे तेलुगु हो या हिंदी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ पुरानी मूवीज के रेफरेंसेस हैं, फैंस के लिए आइकॉनिक मोमेंट्स को रिक्रिएट किया है, जिससे दूसरी इंडस्ट्री की ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी, बट तेलुगु फैंस की लाइफ बन जाएगी। लेकिन इंटरवल के बाद वही सेम चीज रिपीट होती है जिसने साहो को डुबाया था। फैंस को मजा आएगा, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअली में फिल्म की स्टोरी उतनी खास नहीं है जितना स्पेशल इसका प्रेजेंटेशन है। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जिनमें एक्टर्स भी तगड़े कास्ट किए हैं, बट 99% फोकस फिल्म का पवन कल्याण पे ही रहता है, जिस वजह से बाकी कैरेक्टर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जो एज टोटल फिल्म की स्टोरी को खास से मामूली बनाएंगे। इन सब को लेकर भी डायरेक्टर एक ऐसा सीन नहीं क्रिएट कर पाए जहां आपको हीरो के लिए डर लगे। फिल्म वही तगड़ी होती है जिसमें विलन हीरो की टक्कर का होता है, जो यहाँ नहीं है। इमरान हाशमी, उनका लुक इतना डेडली बनाया था। फिल्म रिलीज से पहले उनका जो इंट्रो टीजर आया था, मुझे लगा था तेलुगु सिनेमा इमरान को वो क्रेडिट देगा जो बॉलीवुड नहीं दे पाया। लेकिन पवन कल्याण की फैन सर्विस में बेचारे इमरान हाशमी खो जाते हैं। उनका एंट्री भी सॉलिड होगा, बहुत खून बहेगा, फिर कैरेक्टर मिसिंग हो जाएगा। ओजी वर्सेस ओमी का ब्लडी फेस ऑफ वाला सपना वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से फिल्म का क्लाइमैक्स इंटरवल के कंपैरिजन में ठंडा पड़ जाता है। बट थैंक्स टू ओजी का जापान कनेक्शन, एक तो उसमें क्रिएट किए गए स्टाइलिश सीन्स और उनके पीछे की ओजी बैक स्टोरी, ये आपको एंड तक एक्साइटेड रखेगी। फिर आता है वो मोमेंट जिसका शायद प्रभास फैंस को सबसे ज्यादा वेट है। जी हाँ, ओजी का डायरेक्ट कनेक्शन है साहो के साथ, 100% कंफर्म। बट क्या प्रभास का कैमियो दिखाया? जवाब है हाँ भी और ना भी। स्टोरी कनेक्टेड है, फ्यूचर में शायद ये फोटो रियलिटी बनेगा। थ्योरीज बनाओ, दिमाग लगाओ। इसके अलावा फिल्म की 2 चीज सबसे अच्छी लगी मुझे। पहला, मुंबई का पिक्चराइजेशन, एक तेलुगु डायरेक्टर मुंबई को इतना रॉ, बोल्ड और ब्लडी दिखा रहा है, मजा आ गया। दूसरा, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक लिटरली एक 10 on 10 सीन को 100 बना दिया। ओजी का वीडियो और थंबनेल
का ऑडियो सच में इंटरनेशनल वाइब देते हैं। रप्पा रप्पा याद है ना, वैसा ही पीक सिनेमा एक्सपीरियंस आता है जब सुजीत का प्रेजेंटेशन, पवन कल्याण का स्क्रीन प्रेजेंस और थमन का म्यूजिक आपस में जुड़ जाता है। तो बॉस, फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। इंटरवल ब्लॉक, जापान कनेक्शन और तलवार के साथ पवन कल्याण, रप्पा रप्पा के भी पप्पा। नेगेटिव्स, विलेन और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को यूज न करना, वीक स्टोरी क्रिएट करना, और यार कुछ तो गड़बड़ था डबिंग के साथ। जो एक्टर बोल रहा था उससे डायलॉग्स मैच ही नहीं हो रहे थे। तेलुगु बेल्ट में ओजी रिकॉर्ड बनाएगा, सबको याद दिलाएगा ओरिजिनल गैंगस्टर कौन है। पवन कल्याण वन मैन शो, बोला कम काटा ज्यादा है। बट पैन इंडिया में मास सिनेमा लवर्स को छोड़ के न्यूट्रल ऑडियंस को फिल्म लंबी, बोरिंग और रिपीटेटिव लग सकती है। दोनों में से आप किस साइड हो, फैसला खुद कर लो। टेक केयर, बाय बाय।